दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेक्टर की जिसको इंडियन एग्रीकल्चर और इंडियन इकोनॉमी का भविष्य कहा जाता है। ये सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में इंडस्ट्रीज और एग्रीकल्चर के बीच की एक बेहद इंपॉर्टेंट कड़ी भी माना जाता है। आज हम देख रहे हैं कि लगातार गवर्नमेंट की स्कीम्स के थ्रू हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी बढ़ती जा रही है। मतलब हमें ज्यादा फसलें मिल रही हैं, हम फल फूल सब्जियां सब उगा रहे हैं और इनका प्रोडक्शन लगातार बढ़ता जा रहा है। बट क्या ये कंज्यूम हो पा रहा है? नहीं, ये प्रोडक्शन कंज्यूम नहीं हो पा रहा है, जबकि इसमें से 30 से 40% प्रोडक्शन वेस्ट हो जाता है। उसी वेस्टेज को बचाने के लिए, उस वेस्टेज को वेल्थ में कन्वर्ट करने के लिए हमें जरूरत है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। 1970 के दशक में इंदिरा गांधी सरकार ने किसानों से यह वादा किया था कि वो भारतीय किसानों की गरीबी को खत्म करने के लिए उनके लिए माइक्रो फूड इंटरप्राइजेस का सेटलमेंट मंडियों के आसपास करेंगे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट की अगर हम बात करें या रिसेंट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो लगातार इस सेक्टर में काम कर रही है और माइक्रो एंटरप्राइजेस के फॉर्मलाइजेशन को लेकर काफी ज्यादा तत्पर है। आज हम इसी टॉपिक के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चाहल एकेडमी ग्रुप। आखिरकार फूड प्रोसेसिंग होती क्या है? फूड प्रोसेसिंग में ऐसे जेनेटिक चेंजेस भी किए जाते हैं, उस पर्टिकुलर स्पीशीज के जेनेटिक मेकअप में चेंजेस किए जाते हैं जिससे कि वो लंबे समय तक यूज करने लायक बना रहे। जैसे कि अगर हम आम टमाटर की बात करें तो वो जल्दी सॉफ्ट हो जाता है, बट अगर फ्लेवर सेवर टोमेटो की बात करें तो वो काफी लंबे समय तक रखा जा सकता है। इससे टमाटर की फसल जो बर्बाद हो जाती है मोस्टली, उसको बचाया जा सकता है। प्लस अगर टमाटर को टोमेटो केचप में बदल दिया जाएगा, आलू को चिप्स में बदल दिया जाएगा, तो इससे भी हम इन फसलों को बर्बाद होने से बचा सकते हैं और अपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में इनको यूज कर सकते हैं। इसीलिए इसको हम फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को इंडियन इकोनॉमी का भविष्य भी कहते हैं। भारत में कई सारी ऐसी मिठाइयां पाई जाती हैं, अगर हम उनकी शेल्फ लाइफ को बढ़ा दें कि वो लंबे समय तक चल सके प्रिजर्वेटिव्स मिलाकर, तो कहीं ना कहीं हम उन मिठाइयों को ग्लोबल मार्केट तक पहुंचा सकते हैं और उनका कंजम्पशन बहुत तेजी से बढ़ सकता है। तो डेयरी इंडस्ट्री की बात करें, वेजिटेबल्स की बात करें, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की बात करें, उनमें हमें बहुत ज्यादा जरूरत है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर की। इसके लिए गवर्नमेंट ने कई सारी स्कीम्स, इनिशिएटिव्स लाए हैं, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। इंडिया की प्रोमिनेंट पोजीशन है बिकॉज इंडिया इज द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड मिल्क। आप जानते हैं कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारे यहाँ ट्रॉपिकल फ्रूट्स भी पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल वेजिटेबल्स भी पाई जाती हैं और टेम्परेट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी पाए जाते हैं। रिसेंटली हमने मेडिटेरेनियन वेजिटेबल्स को भी बनाना चालू किया है क्योंकि मेडिटेरेनियन वेजिटेबल्स की बहुत ज्यादा डिमांड है। अगर आप जानते हो तो ब्रोकली, लेटस, ये सब क्या है? मेडिटेरेनियन वेजिटेबल्स हैं, एक्सोटिक वेजिटेबल्स हैं और इनकी ग्लोबल मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है, राइट? तो जो एग्रीकल्चरल गुड्स हैं, द लेवल ऑफ फूड प्रोसेसिंग इन द कंट्री रिमेन्स रिलेटिवली लो। इनकी फूड प्रोसेसिंग नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से ये क्रॉप्स जो है वेस्ट हो जाती हैं। 40% क्रॉप्स हमारी वेस्ट हो जाती हैं, हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स। द फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री होल्ड सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर एनहांसिंग फार्म इनकम। अगर किसानों की वो फसल वेस्ट नहीं होगी तो ऑब्वियसली उनकी इनकम बढ़ेगी। ऑफ फार्म एम्प्लॉयमेंट, अगर फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को हम बढ़ाते हैं तो एग्रीकल्चरल इनकम के अलावा माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस से हमारी रूरल पॉपुलेशन जो है वो काफी हद तक कमा सकती है और उस एम्प्लॉयमेंट को गेन कर सकती है। और भी अपॉर्चुनिटीज हैं, जैसे मिटिगेटिंग पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस। जो वेस्ट हो रहा था, वेस्ट को हमें वेल्थ में कन्वर्ट करना है, राइट? अगर हम क्या करें, अगर हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन में प्रिजर्वेशन और प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करें ऑन एंड ऑफ द फार्म, तो हम फूड प्रोसेसिंग की मदद से पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को कम कर सकते हैं। इसके फायदे आप देख सकते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में 100% एफडीआई को अलाउ कर दिया है। मतलब एब्सोल्यूट डेप्थ अलाउ कर दी है कि आप कितना भी इन्वेस्टमेंट फूड प्रोसेसिंग में, फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आ सकता है। पोटेंशियल कस्टमर की अगर हम बात करें तो लगभग 130 करोड़ 1.3 बिलियन की पॉपुलेशन है जो इन क्रॉप्स का कंजम्पशन करती है। वन नेशन वन टैक्स, जीएसटी आने की वजह से भी जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है उसका जल्दी डेवलपमेंट हो सकता है क्योंकि मल्टीपल स्टेट में मल्टीपल टैक्सेस नहीं लग रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ रहा है। इंडिया इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड एंड साथ ही साथ ग्लोबली इट इज रैंक सेकंड इन द टोटल फूड प्रोडक्शन। अगर इंडिया में कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो वो काफी कम है, 32 मिलियन टन ही है। इसको हमें बढ़ा करके 150 मिलियन टन करना होगा अगर हम सिग्निफिकेंटली फूड प्रोसेसिंग करना चाहते हैं। तो लगभग हमारे पास 42 मेगा फूड पार्क्स हैं। इन मेगा फूड पार्क्स में फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, यहाँ पर वेइंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग, इन सारी तरीके की फैसिलिटीज अवेलेबल है। हमारे पास कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफी कम है, हमें कोल्ड स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने की जरूरत है।
कोल्ड चेन नेटवर्क को बढ़ाने की जरूरत है। हमारे पास केवल कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउसेज हैं, हमारे पास कोल्ड रिफर ट्रक्स नहीं है। कोल्ड रिफर ट्रक्स की अगर हम बात करें तो केवल हमारी जो डेयरी इंडस्ट्री है वही कोल्ड रिफर ट्रक्स का यूज करती है। वेजिटेबल्स के लिए, अदर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए हम कोल्ड रिफर ट्रक्स का यूज नहीं करते हैं। इसका इट्स अ सनराइज सेक्टर, ये उभरता हुआ सेक्टर है, ऐसा सेक्टर जिसमें बहुत ज्यादा ग्रोथ का पोटेंशियल हो, ऐसे सेक्टर्स को हम सनराइज सेक्टर्स बोलते हैं। जैसे कि और भी कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, ये सब सनराइज सेक्टर्स में आते हैं, राइट। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को क्यों इस तरीके से सनराइज इंडस्ट्री माना जाता है? क्योंकि मल्टी सेक्टर लिंकेज देता है, हमारी इंडस्ट्रीज को, हमारे सेकेंडरी सेक्टर को और हमारे प्राइमरी सेक्टर को मिलाता है और डेवलपमेंट को तेज करता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है क्योंकि लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री है, इट इज अ लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, राइट। उसके साथ ही साथ गवर्नमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है डबलिंग ऑफ द फार्मर्स इनकम, की हमें किसानों की जो इनकम है उसको डबल करना है, दोगुना करना है, उसको भी ये सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सकता है। फूड वेस्टेज में इससे कमी आएगी। हमारे देश में हमने देखा है कि एक बहुत बड़ी मात्रा में 30 से 40%, शांता कुमार कमेटी की रिपोर्ट तो ये कहती है कि फूड ग्रेन्स में लगभग 75% फूड ग्रेन ऐसा है जो हमारे यहाँ वेस्ट हो चुका है, विच इज नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, राइट। तो 30 से 40% जो हमारे हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स है वो भी वेस्ट हो जाते हैं। तो इससे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के डेवलपमेंट से फूड वेस्टेज में भी कमी आती है। इसका जीडीपी में भी काफी बड़ा कंट्रीब्यूशन है और इससे फॉरेन एक्सचेंज भी हमारे पास आएगा क्योंकि हमने 100% एफडीआई अलाउ कर दिया है। ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टर्स हमारे फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि वो ग्रोथ देख रहे हैं, राइट। हमारे देश में किस तरीके से फूड प्रोसेसिंग से रिलेटेड जो इंडस्ट्रीज हैं वो ग्रो हुई हैं। जैसे आप डेयरी इंडस्ट्रीज की बात करें तो वो सारी की सारी फूड प्रोसेसिंग में ही आती है, राइट। उसके साथ ही साथ लिज्जत पापड़, सफल कोऑपरेटिव्स की अगर हम बात करें, इस तरीके से कई सारी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हैं जो लगातार डेवलप होती चली आ रही हैं। तो इन्वेस्टर्स को दिखती है ग्रोथ, और हम अगर ग्रोथ बुक करेंगे तो हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज आएगा ही आएगा। आप देख सकते हैं किस तरीके से एफपीआई हमारे यहाँ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डेवलप हो रही है, लगभग डबल होने वाली है। पिछले 4 सालों में ही ये इंडस्ट्री डबल होने वाली है। $957.5 बिलियन का मार्केट ये बन चुका है, राइट। फूड पार्क्स की अगर हम बात करें तो महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, लगभग सभी स्टेट्स में इस तरीके से मेगा फूड पार्क्स अवेलेबल हैं जहां पर हम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लेवल की प्रोसेसिंग करते हैं, राइट। सबसे बड़ा अगर प्रोसेसर बोला जाए कौन है तो वो आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश सबसे ज्यादा फूड को प्रोसेस करता है, राइट। पंजाब और हरियाणा अभी इसमें पीछे हैं, ऑल्दो उनका एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस काफी अच्छा है बट फिर भी वो इसमें पीछे है। अगर हम देखें तो 23% ऑफ द फूड प्रोसेसिंग इज डन इन आंध्र प्रदेश ओनली, एंड उसके बाद आता है तमिलनाडु और उसके बाद आता है पंजाब, राइट। अगर हम देखें कि इसका स्कोप कितना है तो देखिए, ग्रोथ रेट मैंने आपको पहले ही बताया कि इंडियन इकोनॉमी का फ्यूचर बोला जाता है इसे। देखिए, मॉडर्न टाइम्स में वही इकोनॉमी बड़ी बनी है जिसने अपने रॉ मटेरियल पर, जिसने अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर वैल्यू एडिशन किया है। जैसे अमेरिका है, अमेरिका ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर या दूसरों के नेचुरल रिसोर्सेज को छीन कर उस पर वैल्यू एडिशन किया है, ठीक है। तो हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, फूड रिच कंट्री है हम, तो हमारे यहाँ जो ग्रोथ को इंश्योर कर सकता है वो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। इसके अलावा भी कई सारे सेक्टर्स हैं, जैसे एक्सपोर्ट सेक्टर को हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है, बट फूड प्रोसेसिंग सेक्टर उसमें सबसे प्रीमियम सेक्टर है। तो इससे हम हाई ग्रोथ ट्रेजेक्टरी बुक कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आएंगी, इन्वेस्टमेंट ज्यादा से ज्यादा आएगा, लोकल डिमांड बढ़ेगी, लोकल डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली इकोनॉमी बढ़ेगी, एक्सपैंड होगी, ठीक है। 1.4 बिलियन की पॉपुलेशन है हमारी, 140 करोड़ देशवासी हैं हमारे, उन्हीं के पास बहुत ज्यादा डिमांड है, तो उनके लिए फूड ऑल्टरनेटिव्स बना सकते हैं हम। अच्छा, फूड ऑल्टरनेटिव्स आने से कहीं ना कहीं जो वेस्टेज हो जाता था उससे इन्फ्लेशन बढ़ती थी, महंगाई बढ़ती थी। अब वो महंगाई उतनी नहीं बढ़ेगी अगर हमने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को डेवलप कर लिया। साथ ही साथ ट्रेड बैरियर्स के हट जाने की वजह से ट्रेड लिबरल होता जा रहा है। ज्यादा कंट्रीज अब हमारी क्रॉप प्रोड्यूस को एक्सेप्ट करती हैं या प्रोसेस्ड फूड को एक्सेप्ट करती हैं। इस वजह से हम देख रहे हैं कि हमारा ग्लोबल मार्केट एक्सेस भी बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ ईजिंग ऑफ ट्रेड बैरियर्स एंड एक्सेसिबिलिटी टू ग्लोबल मार्केट्स। ट्रांसपोर्ट मीडियम भी बढ़ गए हैं, ठीक है। हम वाया एयर, वाया सी रूट, वाया रोड नेटवर्क हम दूसरे कंट्रीज तक, यूरोपियन कंट्रीज तक भी पहुंच सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इससे होती हैं। आप कोल्ड स्टोरेजेस बनाओगे, आप रीफर्स बनाओगे, रीफर ट्रक्स बनाओगे, राइपनिंग चैम्बर्स, जिस तरीके से केला हो गया, आम हो गया, इनको पकाया जाता है तो राइपनिंग चैम्बर्स बनाओगे, फूड टेस्टिंग लैब्स आप बनाओगे, मॉडर्न स्टोरेज फैसिलिटीज बनाओगे। इन सारी फैसिलिटीज में या सारे स्टोरेजेस में आपको एम्प्लॉयमेंट देना ही पड़ेगा, जो कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ता जा रहा है, तो आप एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको लंबे समय तक सर्व करता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, इसलिए इसका बुरा प्रभाव भी आपके बजट पर नहीं पड़ता है। साथ ही साथ अगर हम देखें तो डाइवर्सिफिकेशन किस तरीके से आता है, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से आप फूड को फोर्टिफाई करते हो, न्यूट्रिशन रिच बनाते हो, जिससे न्यूट्रिशन से रिलेटेड इश्यूज जैसे चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड वेस्टिंग, स्टंटेड ग्रोथ, ये सब कम होता है। माल न्यूट्रिशन प्रेग्नेंट वुमेन का, ये सब कम होता है, राइट। इससे आपकी जनरेशंस भी अच्छी होती हैं, पॉपुलेशन आपकी ज्यादा मजबूत बनती है, राइट। उसके अलावा जो ट्रेडिशनल इंडियन डेलिकेसीज है, जैसे मैंने पहले ही नाम लिया था कि भाई एक स्वीट है, मान लीजिए जलेबी है। अब जलेबी हमारे देश तक लिमिटेड है, अगर हम जलेबी को बाहर की कंट्रीज तक ले जाएं तो उसकी बहुत बड़ी डिमांड क्रिएट की जा सकती है, राइट। तो इसलिए जो ट्रेडिशनल इंडियन डेलिकेसीज है उनको भी हमें, उनकी भी शेल्फ लाइफ बढ़ानी है कि एक लंबे समय तक इनको रखा जा सके। आप देख सकते हैं कुछ ब्रांड्स ऑलरेडी ऐसा काम कर रहे हैं, हल्दीराम हो गया, बिकानो हो गया, ये सारी कंपनीज जो है ऑलरेडी फूड प्रोसेसिंग करके बहुत ज्यादा पैसा कमा रही हैं। तो हमें ऐसे और ब्रांड्स की जरूरत है जो ग्लोबल ब्रांड्स हो, जिनको ग्लोबल मार्केट का एक्सेस हो। रॉ मटेरियल बहुत अवेलेबल है, इतना अवेलेबल है कि वेस्ट हो जाता है आधा। तो अगर हम उस आधे वेस्ट रॉ मटेरियल को भी कंज्यूम कर लेते हैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में, तो उससे भी हमारा काफी ज्यादा इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। गवर्नमेंट का सपोर्ट मिला हुआ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम्स इधर बीच चलाई हैं, जैसे कि ऑपरेशन ग्रीन्स हो गया, राइट। उसके अलावा मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर हो गया। ये सारी की सारी स्कीम्स जो है फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए ही चलाई गई हैं। प्लस प्राइम मिनिस्टर फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, PMFME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, वो फूड प्रोसेसिंग को बढ़ाने के लिए ही किया गया है और ऑफ फार्म रूरल इनकम को बढ़ाने के लिए किया गया है, ठीक है। गवर्नमेंट पोर्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर रही है, सागरमाला प्रोजेक्ट, लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया जा रहा है। आप जानते हैं कि हमारी अभी नई लॉजिस्टिक्स पॉलिसी भी आई है। लॉजिस्टिक्स पॉलिसी इसी चीज के ऊपर है कि ज्यादा से ज्यादा लॉजिस्टिक्स हब बनाए जाए, ठीक है। ज्योग्राफिकल फैक्टर्स अगर हम देखें तो हमारे यहाँ मल्टीपल टाइप्स की सॉइल पाई जाती है, मल्टीपल टाइप्स का टेरेन है, इसलिए हर तरीके के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को हम बो सकते हैं, हर तरीके की फसल को हम सो कर सकते हैं, राइट। उसके अलावा कोस्ट लाइन हमारी बहुत बड़ी है, ठीक। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज की अगर हम बात करें तो वी हैव अ गुड नेटवर्क ऑफ मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज, उसको हमें और एक्सपेंड करने की जरूरत है। डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे पास है, इसलिए स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर दोनों ही हमारे पास है अभी, ठीक है। तो इस अपॉर्चुनिटी को अगर हमने यहां पर नहीं अचीव किया, नहीं हमने ग्रैब किया, तो ये अपॉर्चुनिटी विल आल्सो बिकम अ लॉस्ट अपॉर्चुनिटी। चैलेंजेस क्या आएंगे? सप्लाई चेन इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। प्राइमरी प्रोसेसिंग और स्टोरेज और कोल्ड रिफर ट्रक्स, इनकी बहुत ज्यादा किल्लत है, कमी है हमारे देश में। हमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जल्दी से जल्दी डेवलप करना है। अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने का केवल सरकार जिम्मा नहीं उठा सकती है, इसके लिए हमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट की भी जरूरत होगी। इसीलिए एग्रीकल्चर में चेंजेस करने के लिए तरह तरह के लॉज लाई गवर्नमेंट, बट वो लॉज फाइनली आगे नहीं बढ़ पाए, राइट। उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया, हमारे किसानों ने एक्सेप्ट नहीं किया गया। उसके अलावा एपीएमसीज पर जो डिपेंडेंस है प्रोक्योरमेंट को लेकर, साथ ही साथ प्रोडक्ट डेवलपमेंट और इनोवेशन, R&D पर हम बहुत कम खर्च करते हैं, इसलिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट ना होने की वजह से हम देखते हैं कि फोर्टिफिकेशन हो या फिर किसी भी तरीके का केमिकल प्रिजर्वेटिव्स का बनाना हो, ये सारी चीजें हमारे यहाँ इतनी ज्यादा इंडस्ट्री डेवलप्ड नहीं है। देयर इज इनएडिक्वेट फोकस ऑन क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। जब तक क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को आप मैच नहीं करोगे ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के साथ, तब तक डिमांड नहीं आएगी ग्लोबल मार्केट से। देयर इज इनएडिक्वेट लिंक बिटवीन प्रोडक्शन एंड प्रोसेसिंग, देयर आर लैक ऑफ प्रोसेसेबल वैरायटीज, राइट। बहुत कम फूड ऐसा है या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस ऐसा है जिसको हम प्रोसेस कर सकते हैं। सीजनल फूड कैसे होता है, क्रॉप कैसे होती है, सीजनल होती है, इसलिए सीजनैलिटी की वजह से, लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन की वजह से भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर स्मॉल फार्मर्स को किस तरीके से हेल्प कर सकता है? अगर देखिए हम माइक्रो इंटरप्राइज बनाए या माइक्रो फूड इंटरप्राइज बना दें, राइट, तो माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेस बना दें तो किसान आसानी से फूड प्रोसेसिंग करवा करके इनको एक्सेस करके वो अपने एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस को बर्बाद होने से बचा सकता है। दो स्कीम्स लाइक मुद्रा लोन्स एंड अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव, पुअर फार्मर्स कैन एस्टैब्लिश माइक्रो एंटरप्राइजेस इन फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। माइक्रो एंटरप्राइजेस भी आप एस्टैब्लिश कर सकते हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद ली जा सकती है इसमें। These ventures offer a very viable pathway for farmers to diversify their income streams and improve their economic status. साथ ही साथ ओनरशिप के साथ इनका सोशल एम्पावरमेंट भी हो सकता है फार्मर्स का। जो रूरल एरियाज में हमारी विमेन है उनका भी इससे अपलिफ्टमेंट करवाया जा सकता है। वैल्यू एडिशन जो हो रहा है फूड में, ठीक है, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस में, उससे इनकम भी बढ़ सकती है फार्मर्स की। साथ ही साथ बड़ी कंपनीज के साथ अगर फार्मर्स, छोटे छोटे फार्मर्स ये पार्टनरशिप करते हैं, स्मॉल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री जो स्मॉल फार्मर्स ने मिलकर बनाई है या किसी एफपीओ ने मिलकर बनाई है, अगर वो पार्टनरशिप कर लेती है तो उससे एक स्टेबिलिटी ऑफ इनकम भी इंश्योर होती है।
राइट। पॉलिसी इनिशिएटिव्स इससे रिलेटेड क्या लिए गए, एग्जेम्प्ट कर दिया गया लाइसेंसिंग से कि भाई प्रोसेस्ड फूड आइटम्स आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम लाइसेंसिंग अंडर द इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951। ठीक है, तो प्रोसेस्ड फूड्स को इससे हटा दिया गया है, बट क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स का इसमें इश्यू आता है, राइट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बताया कि 100% एफडीआई एप्लीकेबल है। अधिकतर प्रोसेस्ड फूड जो है वो 0 से 5% के टैक्स ब्रैकेट में आता है, इसलिए बहुत ज्यादा जीएसटी नहीं लगता है। इस सेक्टर को, एमएसएमई सेक्टर को, साथ ही साथ माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस के सेक्टर को लगातार प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव दिए गए हैं। साथ ही साथ इनको क्रेडिट भी बहुत आसानी से अवेलेबल कराने की कोशिश कर रही है लगातार गवर्नमेंट, राइट। प्राइम मिनिस्टर की जो फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइज स्कीम है, दिस इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम प्रोवाइडिंग टेक्निकल, फाइनेंशियल एंड बिजनेस सपोर्ट टू सेटअप एंड अपग्रेड 2 लाख माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेस। 2 लाख एमएफईज जो है उनको या तो अपग्रेड किया जाएगा या तो नई सेटअप की जाएंगी। इस तरीके से 2 लाख अपग्रेडेड माइक्रो फूड एंटरप्राइजेस हमारे पास होनी चाहिए। साथ ही साथ पीएम किसान संपदा योजना है जो कि कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने के लिए है। ठीक है, कि अगर किसान अपने हिसाब से अगर कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहे गांवों में लोकल लेवल पर, तो गवर्नमेंट उनको फंड, वायबिलिटी गैप फंडिंग गवर्नमेंट करेगी। ऑपरेशन ग्रीन ने हमारी 3 इंपॉर्टेंट जो वेजिटेबल्स है, टोमेटो, अनियन एंड पोटैटो, उनके प्रोडक्शन को लगातार बढ़ाया है। सब्सिडीज आर प्रोवाइडेड फॉर प्रोसेसिंग, ट्रांसफॉर्मेशन एंड कोल्ड स्टोरेज ऑफ सिलेक्टेड वेजिटेबल्स। ऑपरेशन ग्रीन का यही मकसद था कि भाई हम कुछ वेजिटेबल्स या कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स को कम से कम वेस्ट होने से बचाएं। निवेश बंधु इन्वेस्टर पोर्टल है ये, पोर्टल दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंसेंटिव्स फॉर द फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को सारी सूचनाएं मिलती हैं इसके थ्रू कि गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसीज उनसे रिलेटेड चल रही हैं। देयर इज एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एज वेल, कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आपको डेवलप करना है तो बैंक्स और एनबीएफसी इसके लिए लोन प्रोवाइड कराते हैं, और इसका बजट जो रखा गया है लगभग 1 लाख करोड़ का रखा गया है फॉर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, राइट। अगर हमें फूड प्रोसेसिंग सेक्टर को डेवलप ही करना है तो उसके लिए हमें गांवों में चेतना फैलाने की जरूरत है। हमें गांवों को अवेयर करने की जरूरत है कि आपको अब ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर से बाहर निकलना होगा, आपको अब एग्रीकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट पर ध्यान देना होगा, कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा, तभी आप पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को बचा सकते हो, उनको सिक्योर कर सकते हो और अपनी फसलों को बचाकर अपनी इनकम को डबल कर सकते हो। तो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है। ये एक प्रायोरिटी सेक्टर है हमारे लिए जिसको क्रेडिट मिलना चाहिए। साथ ही साथ इसके लिए फिस्कल इंसेंटिव्स भी लाए जाने चाहिए, टैक्स को बिल्कुल खत्म कर देना चाहिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स का कल्टीवेशन हो, उनका प्रोसेसिंग हो और इसके लिए ग्लोबल मार्केट को हम रीच आउट कर पाएं। सो दिस वाज आवर डिस्कशन रिगार्डिंग फूड प्रोसेसिंग सेक्टर। हम देख रहे हैं कि लगातार मेंस के क्वेश्चंस में एग्रीकल्चर का जो पार्ट है वो बढ़ता चला जा रहा है, इसलिए आपको अपनी प्रिपरेशन में एग्रीकल्चर को कतई अवॉइड नहीं करना है। आई होप you found this video really helpful, and for many such videos do subscribe to the channel. Thank you.